और परमेश्वर ने मुझे एक खूबसूरत विषय आपको बताने के लिए आज कहा है। स्पेशली जो लोग सेवकाई करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप सेवकाई नहीं भी करते हैं, आप एक आम विश्वासी हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जो मेरा विषय है, माय टॉपिक इज पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आज से बहुत साल पहले इस पृथ्वी पर एक परमेश्वर के दास रहते थे। उनका नाम था विलियम बूथ। He was a great man of God। वो एक महान परमेश्वर के एक महान दास थे। वो जिन दिनों में वो रह रहे थे, उन दिनों में एक प्रचार होना बंद हो चुका था, और वो प्रचार था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जैसे आप जानते हैं, मार्टिन लूथर के दिनों में एक प्रचार होना बंद हो चुका था और मार्टिन लूथर ने उसको खड़ा किया। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। वैसे ही विलियम बूथ के दिनों में एक संदेश दब गया था, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और विलियम बूथ ने इसे फिर से स्टैंड किया। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, जो आपको, अगर आपका ध्यान यहां वहां है तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप सुन लें और कोशिश करें तो शायद आप में से कुछ लोगों को ये चीजें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि मैं खुद भी मानता हूं इसे समझना आसान नहीं है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक दिन विलियम बूथ प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको समझा नहीं गया। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने उस लाइन को सच में समझा कि एक्चुअली वो सही बोल के गया। विलियम बूथ ने लोगों से एक सवाल पूछा कि अगर एक विश्वासी के जिंदगी से, इफ अ क्रिश्चियन, एक मसीह व्यक्ति के जिंदगी से अगर पवित्र आत्मा ले लिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी। लोगों ने अलग अलग उत्तर दी। किसी ने कहा हम वापस बैकस्लाइड हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। किसी ने कहा लोग वापस पाप में चले जाएंगे। किसने क्या कहा। लेकिन विलियम बूथ का उत्तर कुछ ऐसा था जिसको सुन के कलीसिया परेशान सी हो गई, और उनको एक बहुत सारे नए टैक्स लग गए कि ये एक झूठा प्रचारक है। लेकिन सालों के बाद ये बात समझी गई कि एक्चुअली वो सही बोल रहे थे। जानते उनका उत्तर क्या था? आप सुनेंगे आप भी हैरान हो जाओगे। उनका उत्तर था कि अगर एक विश्वासी के जीवन में से पवित्र आत्मा ले लिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लोग भड़क गए। हे, हाउ डेयर ही टॉक लाइक दिस। इसकी हिम्मत कैसे हुई पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे बोलने की। लेकिन आप जानते हैं उसने उसके बाद क्या कहा? अब आप सब सहमत हो जाओगे। उसने कहा आज के लोग अगर पवित्र आत्मा को खो दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के लोग पवित्र आत्मा पर निर्भर ही कहां रहते। That was his answer। आप जानते हैं, आज इतनी बड़ी भीड़ है, आप पीछे तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा पे निर्भरता क्या है आपको शायद पता ही ना हो। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ संडे चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, वचन सुन के आते हैं, पर कितने लोग हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन पवित्र आत्मा से बात करते हैं। आज की कलीसिया बहुत हद तक निर्भर है भावनाओं पर, न कि पवित्र आत्मा पर।
They love goosebumps. You know goosebumps, जब हमें हमारे यहाँ पर कुछ बाल खड़े हो जाते हैं, शौक जैसे लगता है, वो उसमें खुश हैं, पर वो पवित्र आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। आप जानते हैं आपकी जमीन पर, इस उड़ीसा की जमीन पर बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास रहते थे जिनका नाम था ग्रैमस्टन। आप जानते हैं वो पवित्र आत्मा को कितना खूबसूरत तरीके से जानते थे। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों का परिश्रम कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमसे पहले आए। आज मैं इस बहुत बड़ी एक मंडली से पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध है? हमारी चर्च इस तरह पूरी होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने आपसे प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा ने आपको क्या दिया है? अन्य भाषा, सहभागिता, रिलेशनशिप। ही ऑफर्स रिलेशनशिप। उसने आपको न्योता दिया है, मैं सुनना चाहता हूं अगर तू बोलना चाहता है तो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि यीशु ने अपनी सेवकाई तब तक नहीं शुरू की जब तक वो उसके ऊपर नहीं आया। आप पढ़ के देखिए, यरदन नदी पे वो बपतिस्मा लेने के लिए गया, और जब वहां पर पवित्र आत्मा आया तब उसने अपनी सेवा शुरू की। He never start his ministry without the Holy Spirit. उसने अपनी सेवकाई तब तक शुरू नहीं की जब तक पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर नहीं आया। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हैं? क्या आप उससे भरे हुए हैं? खुदा का कलाम पढ़ के देखिए, पहले की कलीसिया में जब लोगों के बीच में तकलीफ आना शुरू हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स आना चालू हुए, तब बाइबल कहती है खाना बांटने के लिए 7 लोगों को अलग किया गया। और आप जानते हो पहले की कलीसिया में खाना बांटने वाले भी पवित्र आत्मा से भरपूर थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक व्यक्ति खाना बांटने का काम कर रहा है और उससे परमेश्वर इतना भर रहा है, तो जरा सोचो जो लोग यहां खड़े हैं उनको कितना भरना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज ये बात सच नहीं है। आज बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, दे नेवर हार्ड वर्क, और ये कारण है कि बहुत सारी कलीसियाओं को वचन नहीं मिल पाता और विश्वासी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। जब मेरी कलीसिया में कोई पाप में गिरता है तो मैं प्रभु को पहले ये नहीं कहता हूं कि इसको ठीक कर, मैं परमेश्वर को पहले ये कहता हूं, प्रभु मुझ में क्या कमी है बता, क्यों ये बंदा गिरा। टेक 100% ब्लेम, 100% दोष को अपने ऊपर लेना सीखे। हां प्रभु मेरी गलती है। आप जानते हैं क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है? आइए सामने देखिए, सामने देखिए। आप जानते हैं कैसे पहचाना चाहता है कि एक आदमी गुस्से से भरा पड़ा है? क्योंकि जो गुस्से से भरे हुए रहते हैं ना, वो हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं लोगों से जिनमें इज्जत नहीं होती। एंगर का दूसरा नाम ही है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जिन लोगों में बहुत गुस्सा होता है ना, वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। इसी से आप पहचान सकते हो कि ही इज अ एंग्री मैन, ये गुस्से वाला व्यक्ति है। क्योंकि गुस्से वाले लोग कभी किसी की इज्जत नहीं करते, वो हमेशा लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़म पे बात करते हैं। एक व्यक्ति अगर गुस्से से भरा हुआ है, उस व्यक्ति को गुस्सा ही चलाएगा।
आपको कैसे पता चलता है कि एक आदमी जलन से भरा पड़ा है? जेलसी। पता है कैसे? जलन रखने वाला व्यक्ति कभी भी किसी की बड़ाई नहीं सुन सकता। अगर आप उसके सामने कहोगे ना ये आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, वो आपकी बात को सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें जलन है। जिसमें गुस्सा है उसको गुस्सा चलाता है, जिसमें जलन है उसे जलन चलाती है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपको कैसे पहचानने में आता है कि कौन सा व्यक्ति व्यभिचार में है? आप जानते हैं जो लोग व्यभिचार में होते हैं ना, उनकी आंखें कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। वो रहेंगे मीटिंग में ही, पर फिर भी यहां वहां देखते रहेंगे कि कोई मुझे देख रही है क्या। हाँ, मैंने देखा है ऐसे भाइयों को। मेरी एक चर्च है दिल्ली में। मैं दिल्ली में एक चर्च में अपनी चर्च में एक दिन सेवा कर रहा था। एक लड़का मुझसे मिलने आया। उसने कहा, पास्टर मैं आपसे 5-10 मिनट बात कर सकता हूं? मैंने कहा श्योर। मीटिंग के बाद मैं सबसे मिल रहा था और वो बच्चा मेरे लिए खड़ा था। और मीटिंग के बाद मैंने जब उससे मुलाकात की, मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? बोला, पास्टर मैं हर सोमवार को आपके चर्च में आता हूं, आपसे मिलके भी जाता हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने आज अपने आप को नहीं खोला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला, पास्टर जब मैं सुबह नींद से उठता हूं, मेरे सुबह की शुरुआत व्यभिचार से होती है। मैं इस मोबाइल के अंदर एक अश्लील वीडियो को देखता हूं, एक हाथ में फोन पकड़ता हूं, दूसरे हाथ से पाप करता हूं। बोलता है पास्टर ये मेरी जिंदगी है। आप जानते हैं आजकल कितने सारे हमारे भाई बहन इन दिनों में व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं। मैरिड लोग, आप उनकी आंखों में देखिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आंखों में वासना है, पवित्रता नहीं है। आज बहुत सारे जवानों को आप देखिए, आप जानते हो व्यभिचार एक आदमी का माइंड डैमेज कर देता है। आप समय से पहले सोचने की क्षमता, आपको चीजें याद नहीं पड़ेंगी, आपको स्ट्रगल होगा, यार मैंने क्या पढ़ा था यार। आप सोच रहे हो आप एक यंग पर्सन हो, ये आपके लिए दौड़ने के दिन है, पर आप अपनी मेमोरी क्यों लॉस कर रहे हो, क्यों आप इन दिनों में खो रहे हो? क्योंकि व्यभिचार इंसान के दिमाग को खा जाता है। गुस्सा होगा तो भाई गुस्सा आपको चलाएगा, जलन होगी जलन चलाएगी, व्यभिचार होगा तो व्यभिचार चलाएगा, जो यहां होगा वही आपको चलाएगा। और अगर पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा। ये कारण है परमेश्वर चाहता है हम सब पवित्र आत्मा से भरे रहें, ताकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चला सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप कोई भी हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, नींद से दोस्ती तोड़ो। नींद है ना, नींद सोना, उससे दोस्ती खत्म करो। जल्दी उठो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा। He will fill you with the Holy Spirit। आज हम सब सुबह सुबह उठते हैं, पहले हम ये चीज चेक करते, कितने मैसेजेस आए हैं, कितने लोगों ने कॉल किया, कितनों ने मेल किए। बहुत सारी बहनें बच्चे जमीन पे घूमते रहते हैं, सर पे धक्के खाते हैं, बहनें मोबाइल में बिजी हैं। आप विश्वास करेंगे, मैंने तो इन दिनों में एक नया ड्रामा देखा है, एक नई नौटंकी देखी है। चर्च के अंदर भी लोग फोन यूज करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक पास्टर यहां से प्रचार कर रहा है और लोग बैठे हुए हैं, दूसरों को मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। वचन भी सुन रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं। ये कैसी मंडली है?
ये कैसी चर्च है। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर लोग वचन भी सुन रहे हैं, फोन भी यूज कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं। मुझे बताइए ये कैसी चर्च है जहां पर परमेश्वर का आदर नहीं है, ना उसके वचन का आदर है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, मैं आपका भाई हूं। ओके, छोड़ दो ये बोलना मैं पास्टर हूं, मैं आपका भाई हूं, आई एम योर ब्रदर। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो संदेश आपके पास आने वाला है, आज जो मैं आपके बीच में प्रचार करने वाला हूं, वो एक प्रचार नहीं है, वो एक कीमत है। इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ प्राइस। ये कीमत है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आने वाले दिनों में अपने आत्मा से भरे, तो आपको और मुझे ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कितने लोगों ने कैथरीन कुलमैन का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू नो सिस्टर कैथरीन कुलमैन? जितने लोगों ने सुना है हाथ उठा दिखा सकते हैं मेरे लंबा हाथ अपना। आप है ना, उनका कोई भी वीडियो चला के देख लीजिए, वो हमेशा उस कीमत के बारे में बात करती थी जो उससे चुकाई थी। आइए अपने पास वाले से कहिए, भाई कीमत चुका। बोलो बाजू ले, इधर उधर देखना बंद कर, कीमत चुका। ओके सॉरी है, मैं मुंबई का हूं, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको लगता होगा मैं गुस्से में हूं। नहीं, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं जी, मैं मस्त प्रभु से भरा हुआ हूं आज। हालेलुया। आप तैयार हैं? बोलिए बाजू वाले को, यहां वहां देखना बंद कर दो अभी। भाइयों, मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, अभी छोड़ दो। इधर देखना, इधर देखो, इनमें से कोई नहीं पटेगी, सब यीशु से पट चुकी है। हाँ, मैंने देखा है यंग लोगों को चर्च में भी लाइन मारते हैं। हाँ, आंखों से देखा है मैंने जी, यंग लड़कों को और बहनों को भी देखा है, उनको देख देख के। बोलो पास वाले को, ये सब नहीं होना चाहिए। बोलिए, हमें पवित्रता में जिंदगी जीनी है। चलो, आप यंग लोगों को थोड़ा डिस्करेज करूं। चलिए, जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं मेरे पीछे कहिए, प्रभु। सिर्फ जवान लोग, यंग पीपल, वैसे सभी जवान है यहाँ। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करता। पास्टर, क्यों आया मैं इस मीटिंग में? घर पे बैठा था, अच्छा था, निराश होने के लिए आया हूं। याद रखिए, परमेश्वर इन गंदे संबंधों को कभी सपोर्ट नहीं करता। निकल आओ इन बातों से बाहर, स्पेशली यंग पीपल। कुछ भी नहीं है इन बातों में, अटैचमेंट है, आदत है, प्यार नहीं है। बोलो आदत है। हाँ, आपको लगता होगा प्यार है, अरे छोड़ दे, प्यार नहीं है भाई, आदत है, आदत। इसे इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। आप रोज किसी से बात करके देखो, आपको आदत हो जाएगी उससे बात करने की। ये आदत है, ये प्यार नहीं है। प्यार होता तो तू छोड़ देता, है ना? देखो, कोई यस भी नहीं बोल रहा है। पहले कितना हालेलुया हालेलुया बोल रहे थे ना, अभी नहीं, पर ऐसे मत बोलो, कल ही मिली है मुझे वो, आज ही छोड़ दे। हमारे चर्च में एक भाई बहन है, उनका लव मैरिज हुआ। तो वो बहन मेरे पास कभी कभी मिलने आती है और मुझे कहती है, पास्टर मेरे साथ धोखा हुआ है। तो उनको मैं बोलता हूँ, क्या हुआ? शादी से पहले मुझे रानी बोलते थे, रानी, अब मैं सिर्फ नौकरानी बन गई हूँ। उसका पति बिल्कुल उसके सामने खड़ा रहता है, उसके सामने बोल देती है। एक दिन मुझे आके बोलती है, ये लोग मुझे सूर्यमुखी बोलते थे। मैंने बोला, इन दिनों में क्या बोल रहे हैं? ज्वालामुखी। हाँ, कहिए मेरे पीछे, प्यार अंधा होता है। हाँ, सब बोलो, प्यार अंधा होता है। सारे जवान लोग बोलो, प्यार
अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। ऑल यंग पीपल बी अलर्ट। ध्यान दीजिए, आपको एक ही जिंदगी मिली है, वो यीशु के लिए जियो। लिव फॉर द लॉर्ड जीसस, लिव फॉर जीसस। यीशु के लिए जियो। क्या खाना खाया, पानी पिया, वही वही बात है। चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओके, आई जस्ट नीड योर हाफ एन आवर। मैं सिर्फ 30 मिनट आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और मैं सबसे मिलना चाहता हूं आज। ओके, कोई फोटो नहीं मिलेगा। ओके, नो फोटो, नो शोटो। ओके, आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। चलिए, मेरे साथ बाइबल खोलिए, इफिसियों की किताब 5 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। सभी खोलिए इफिसियों की किताब 5 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। सबने खोल लिया? मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 अध्याय का 18 वचन। आई एम रीडिंग, मैं अपनी हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पीछे जो लोग घूम रहे हैं, जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। एक्सक्यूज मी, जो लोग पीछे घूम रहे हैं, बैठ जाइए फास्ट फास्ट। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। Now listen this very carefully. आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे। एंड द बाइबल सेज, परमेश्वर एक दिन मूसा को कहता है कि तू जा और उन लोगों को छुड़ा। अब जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? Why God chose Moses? विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज भी नहीं बदला है। वो आज भी उन्हीं लोगों को चुनता है जो मूसा की तरह है। जानते हैं मूसा के अंदर एक खूबसूरत बात क्या थी? मूसा को स्वयं पर कोई भरोसा नहीं था। परमेश्वर के राज्य में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई जगह ही नहीं है। ये दुनिया आपको कह सकती है खुद पर भरोसा कर, बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, बट मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई जगह ही नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं अपनी ताकत पर भरोसा करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जिसका वो उपयोग करने वाला है उसका भरोसा उसके खुद पर हो। इसीलिए आपने देखा जब मूसा पहाड़ पे जाता है और परमेश्वर कहता है गो टू इजिप्ट, वहां जा और मेरे लोगों को छुड़ा, और वो बहाने बनाता है। वो कहता है मैं नहीं जा सकता, आई कांट स्पीक लॉर्ड, मैं बोल नहीं सकता। तब परमेश्वर जब वो कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, तब परमेश्वर उससे कहता है तू डर मत, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर सदैव एक व्यक्ति की कमजोरियों के ऊपर खड़े होकर काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं ताकतवर हूं। अगर आपके पास कमजोरियां हैं ना, अगर आपको लगता है पास्टर मैं रोज उन्हीं पापों में सेम गुनाहों में गिरता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं निराश मत होइए। ये सारी कमजोरियां परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर उन कमजोरियों पर जय देकर आपकी जिंदगी में एक महान गवाही ले आएगा। क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं।
हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, ही वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट, ही वॉज अ वीकेस्ट। वो सामर्थी नहीं, वो कमजोर था। वो कहता है लॉर्ड आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद वो अपना बहाना बदल देता है, कहता है मैं बोलूंगा तो वो सुनेंगे थोड़ी, वो क्यों मेरी बात सुनेंगे। फिर तीसरी चीज वो खुदा को कहता है प्रभु अगर वो लोग मुझे पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है तो मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा। आप एक लिस्ट देख सकते हो वहां पर मूसा किस तरह से अपनी बुलाहट को डिनाई कर रहा था। पर क्यों परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहता है जो जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस व्यक्ति को स्वयं पर कोई भरोसा नहीं था। जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में असफलताओं को क्यों आने देता है। सब यहीं पर है ना? ओके, आई होप आप यहीं पर हैं, यहां मान। जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आपको असफल क्यों होने देता है, क्यों वो कई बार आपको फेल होने देता है, कई बार वो क्यों आपकी कोशिश आपकी मेहनत के बाद भी आपको कभी कभी सफल होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी खुद की ताकत को तोड़ रहा है। और वो जानता है जब एक व्यक्ति खुद की ताकत में टूटता है तब ही एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है। धन्यवाद करो उन लोगों का, शुक्रगुजारियां करो, गिव थैंक्स। शुक्र करो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, जिन्होंने आपका फोन नहीं उठाया, जिन्होंने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। धन्यवाद दो ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया है। कई लोग शिकायत करते हैं पास्टर नोबडी हेल्प्स मी, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता। आप क्यों लोगों से उम्मीद करते हैं? मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग पता है कौन है? जो दूसरों से उम्मीद करते हैं। यू नो व्हाई आई एम हैप्पी, मैं खुश क्यों रहता हूं? आप कभी मुझे नहीं देखोगे कि मैं ऐसे बैठा रहूं या मैं अपने सर को स्क्रैच करूं, पता नहीं ये कैसे होगा। मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूं। आप कभी मुझे नहीं देखोगे कि मैं सड़े हुए मुंह के साथ यहां बैठा रहूं। हाँ, मैंने देखा है चर्च के अंदर कुछ लोग ना हालेलुया बोलेंगे, ना प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, ना आमीन बोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी बैठते हैं चर्च में आजकल। भाई मेरा एक सवाल है, तू आया क्यों है? हाथ बांध के बैठने के लिए? बाइबल कहती है यदि हम चुप रहेंगे पत्थर चिल्लाएंगे। आपको यहां पर कैसे आना चाहिए? ओ विथ प्रेज, विथ सिंगिंग, शाउट टू द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप प्रभु में जब आप खुदा में आए हैं, आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। याकूब ने सोने के लिए एक पत्थर बनाया। मूसा जब पट्टियों को नीचे लेकर आया तो वो पट्टियां पत्थर की थी। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो पत्थर से मारा। शैतान ने यीशु को कहा रोटी को पत्थर बना। और कितने लोग के बाद जानते हैं यीशु ने कहा यदि ये चुप रहेंगे पत्थर चिल्लाएंगे। पत्थर कौन था? पत्थर हम थे। हमें जान नहीं थी, हमें जिंदगी नहीं थी, हम पाप करते थे लेकिन हमें पता तक नहीं चलता था कि हमने गलत किया है। लेकिन आज परमेश्वर ने हम पत्थरों में जान डाली है। इसीलिए पतरस में लिखा है यू आर द लिविंग स्टोन्स, तुम उसके जीवित पत्थर हो। आपको पता है परमेश्वर ने पत्थरों में जान क्यों डाली है? ताकि पत्थर चिल्लाएं। डोंट बी लाइक अ स्टोन, बी लाइक अ लिविंग स्टोन। एक जीवित पत्थर बनिए जो उसकी महिमा करे, जो उसका आदर करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग जुबान लेकर आए हैं? दिखाइए। लंबी वाली है आपकी तो बहुत लंबी है, बहनों की तो बहुत बड़ी होती है। मेरी बहनों आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप लोग कई बार वर्शिप में चुप रहते हो लेकिन घर में रहते हो। दो बहनें 11 साल तक एक ही जेल में थी और जब वो बाहर निकल रही थी तो उन्होंने एक दूसरे को कहा चल बाकी बातें बाद में करेंगे। 11 साल तक भी बातें पूरी नहीं हुई।
मैं बहुत सारे भाइयों को देखता हूं, बड़बड़ बहुत करेंगे, बाजू में खड़े हो जाएंगे गलतियां निकालने के लिए, ओ लेकिन इधर बैठे रहेंगे। इधर आवाज नहीं निकलती है, बाहर बहुत बड़ी आवाज है इनकी। हाँ बिल्कुल, चलो बहनों को हंसाने के लिए कुछ बोल सकते हैं क्या? चलेगा? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वापस मेरे को उड़ीसा में आने दोगे ना, कि रायपुर एयरपोर्ट पर खड़े हो जाओगे, पास्टर प्रेमानी गो बैक, पास्टर प्रेमानी गो बैक? नहीं ना। चलो मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, हाँ, स्पेशली बहनों को। आज से बहुत साल पहले जब यीशु जी उठे, when Jesus raised from the death, जब यीशु जिंदा हुए, तो कुछ बहनें वहां पर गई देखने के लिए कि प्रभु कहां है। तब स्वर्गदूत ने एक बहन को कहा, जाओ और सबको बताओ वो जिंदा हुआ। मैं जब पढ़ रहा था इस वाक्य को कि स्वर्गदूत ने ये संदेश एक बहन को क्यों दिया और कहा जाओ सबको बताओ वो जी उठा है, क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था अगर बात फैलानी है तो इनको दे दो। ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। हाँ, सम सिस्टर्स का, कुछ बहनों का जो नेटवर्क है ना, द वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आप खाली उनको कुछ बोल दो, 1 घंटे में सबको पता चल जाएगा। बहन ने ब्रॉडकास्ट बना के रखा है व्हाट्सएप पे, कुछ भी हो भेजो सबको, ये आदमी ऐसा है। और जैसे वो आदमी चर्च में आएगा सब दिख, यही है। हालेलुया। कहीं ऐसा नहीं करना। बोलो, इधर की बातें उधर नहीं बतानी है, उधर की बातें इधर नहीं बतानी। इधर बोलना है, लेकिन और जगहों पे नहीं बोलना है, शांत रहना है। आप बिलीव करेंगे, अब मैं जो कहूंगा आपको हैरान कर देंगी। अगर आप शांत रहना सीख जाओ ना, आपकी 90% प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं सिर्फ बहनों को नहीं सबको कह रहा हूं। अगर हम शांत रहना सीख जाए ना, तो हमारी 90% तकलीफें ठीक हो जाएंगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम बहुत बोलते हैं। आई स्पीक वेरी लेस। मुझे लगता है यहां बोलना चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं चुप रहता हूं। क्या होगा, लोग मुझे सिंपल सोबर, या लोगों को लगेगा कि इसको कुछ भी नहीं पता है, वो चलेगा। मुझे लोगों की नजर में स्पिरिचुअल नहीं बनना। आजकल बच्चों की जुबान भी बहुत बड़ी तेज है। छोटे छोटे बच्चे बाहर जाके इतनी बात करते हैं। इवन आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बेटा कम बोला कर। समझ पा रहे हैं? चलिए हम वापस लौट रहे हैं। नाउ लिसन टू मी। जब परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा, आजाद कर, और मूसा फिरौन के सामने जाता है, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। और बाइबल कहती है उसके लोग वहां से निकलते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बड़े ध्यान से आपको सुनना चाहिए। जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे, उनके रास्ते पर एक समुंदर आया जिसका नाम था लाल समुद्र। आगे रास्ता नहीं था और उन्होंने पीछे देखा तो फिरौन उन्हें मारने के लिए आ रहा था। अब वो लोग पैनिक हो गए, अब वो डिस्टर्ब हो गए, अब वो चिल्लाने लग गए कि क्यों हम यहां पर आए हैं, हम वहां ठीक थे जहां पर थे। एंड दे मर्मरिंग, दे कंप्लेनिंग, उन्होंने शिकायतें करना चालू की, उन्होंने कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया। और जानते हैं परमेश्वर ने ये सब देखा और उसके बाद मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। ही कॉल्ड द नेम ऑफ द लॉर्ड। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया और परमेश्वर ने मूसा को कहा तू
मुझे क्यों पुकार रहा है? तेरे हाथ में एक लाठी है, इसे समुद्र में मार। और जैसे ही मूसा ने उस लाठी को समुद्र में मार दिया, बाइबल कहती है समुद्र दो भाग हो गया और अगले दिन वो वहां से निकलकर उस पार पहुंचे। नाउ लिसन टू मी, दिस इज अ सीक्रेट। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जानते हैं जब वो लोग वहां पहुंचे, सडनली उनका बिहेवियर बदल गया। समुद्र की उस तरफ वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो एक दूसरे के लिए ब्लेम्स लगा रहे थे, वो वापस जाने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब समुद्र के उस पार जब वो वहां पर पहुंच गए, दे आर चेंज। अब पता है वो क्या कर रहे हैं? अब वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अब वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, अब वो उसकी आराधना कर रहे हैं, अब वो उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, वो उसको प्रेस कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, ये एक हारी हुई जिंदगी का चिन्ह है। यहां पर कुड़कुड़ा रहे हैं, वहां आराधना कर रहे हैं। आपको पता है इससे क्या कहते हैं? एक हारी हुई जिंदगी। ये एक हारी हुई जिंदगी है, ये कोई जय पाई हुई जिंदगी नहीं है। इट्स नॉट अ विक्टोरियस लाइफ, इट्स अ लूजर्स लाइफ। यू नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर तकलीफ आई और आप परेशान हैं और तकलीफ जाने के बाद आप खुश हैं, यू आर अ लूजर। आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं। आज सब ठीक है, मैं खुश हूं। कल सब कुछ भी ठीक नहीं है, मैं दुखी हूं। कौन चला रहा है मुझे यार? खुदा तो मुझे नहीं चला रहा है, इतना तो मुझे पता है। मुझे चला रहे हैं हालात। हालात अच्छे हैं, मैं खुश हूं। हालात बुरे हैं, मैं दुखी हूं। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर बहुत सारे यंग लोग बैठे हैं, आपके लाइफ में इन दिनों में आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपका फेथ कहां है? आपका विश्वास कहां है? चेलों ने यीशु को जगाया, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। और बाइबल कहती है यीशु उठा और उसने समुद्र उसे तूफान को शांत कर दिया। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? यीशु को तूफान ने नहीं जगाया, यीशु को चेलों ने जगाया। वो इतना मजबूत था कि कोई तूफान उसे जगा नहीं पाया, उसे जगाया चेलों ने। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ओडिशा की इस ब्यूटीफुल चर्च से। कम ऑन, टेल मी, आंसर, मुझे आंसर दीजिए। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? जब सब ठीक है आप खुश हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आ रही है यू आर डिस्टर्ब, आप परेशान। क्या आप प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट लॉर्ड? ये क्या है? सब ठीक है, मैं खुश हूं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं परेशान हूं। ये हारी हुई जिंदगी प्रभु मैं कब तक जीऊंगा? जब लाल समुद्र आया वो कुड़कुड़ा रहे थे, जब समुद्र दो भाग हो गया वो प्रेस कर रहे हैं। आप देखो इन लोगों की ये कंडीशन थी। परमेश्वर नहीं चाहता आप ऐसी जिंदगी जियो जिसमें अगर कठिनाइयां हैं तो आप दुखी हो और कुछ भी गलत नहीं है तो आप खुश हो। आज आप जानते हैं कितने यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मैं कितने सारे जवान भाई बहनों से मिलता हूं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब और भारत के अलग अलग मुझे इवेंट्स पे यंगस्टर्स मिलने के लिए आते हैं। कहते हैं पास्टर वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं है इन दिनों में। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें सोचने के ऊपर पढ़ाई, पैसा, करियर, पर्सनल लाइफ। आप जानते हो आजकल के यंगस्टर्स कितना डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं। कभी आपने सोचा भी है इस बारे में, वाई मेरा जीवन ऐसा क्यों है? और जानते हैं जब वो ऐसी जिंदगी जीते हैं, ये कारण है वो अफेयर्स में फंस जाते हैं। ये कारण है बहुत सारी इनोसेंट सिस्टर्स गलत लोगों के साथ टच में आती हैं और वो अफेयर में अटक जाती हैं, क्योंकि एक डिप्रेस व्यक्ति कहां ना कहां से किनारा ढूंढता है बचने का। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप बहुत सारे लोगों से पूछ के देखिए, उनको बोलिए अपना मोबाइल दिखा, वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। क्यों?
क्योंकि फोन में ऐसी ऐसी चीजें हैं आप सोच नहीं सकते। फुल ऑफ फिल्थीनेस, कचरा भरा पड़ा। कभी आपने सोचा है फाउंडेशन क्या है? कभी आपने सोचा है मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? जब सब ठीक है मैं खुश हूं, जब सब खराब है तो मैं दुखी हूं। मेरे को कौन चला रहा है? मुझे चला रहे हैं मेरे सर्कमटेंस, मुझे चला रहे हैं मेरे हालात। मुझे खुदा नहीं चला रहा है, मुझे कोई और चला रहा है। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है एक दिन पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उनका दोष क्या था? क्योंकि उन्होंने एक लेडी के अंदर से डीमन निकाला था। और जब वो अंदर गए, जानते वो क्या कर रहे थे? वो कुड़कुड़ा रहे नहीं थे, वो परेशान नहीं थे। आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। They worshiping the Lord। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो आराधना कर रहे थे सब ठीक होने के बाद, ये आराधना कर रहे थे ठीक होने से पहले। आप जानते हैं एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, उसे हालात नहीं चलाते हैं, उसे पवित्र आत्मा चलाता है, उसे परमेश्वर चलाता है। उसे परमेश्वर अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि कोई हालात उसको नहीं चलाते। आप जानते हैं, यहां देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। आप जानते हैं एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरना शुरू होता है, वो आदमी चट्टान की तरह मजबूत होना शुरू हो जाता है। आप इतने स्ट्रांग बनेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं भी है ना, आप वहां पर खड़े होंगे, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जो उसमें है उससे मजबूत वो आप में है। आज मैं सारे यंगस्टर्स से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है ना, आप उस व्यक्ति को पौलुस की तरह जिंदगी जीते हुए देखोगे। वो जेल में है परंतु प्रभु की आराधना कर रहा है। आप जानते हो इन दिनों में लीडर्स डिप्रेशन में है। सेवकाई करने वाले लोगों को मैं देखता हूं, कई बार वो इतने परेशान दुखी रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये अपनी कांग्रेगेशन के ऊपर हाथ कैसे रखेंगे जबकि ये खुद डिप्रेशन में है, क्योंकि ये सेवकाई में इतने बह गए हैं, इतनी ज्यादा मिनिस्ट्री कर रहे हैं कि अब प्रभु के साथ बैठने के लिए भी इनको टाइम नहीं है। मुझे रिसेंटली एक पास्टर मिला, उस पास्टर ने मुझे कहा, ब्रदर आपको पता है मैं डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा पास्टर जी आप डिप्रेशन में हो? बोला हाँ मैं डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि प्रभु हाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप सोचो एक पास्टर अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, उसका चर्च कैसे भरेगा? मैं अपने कलीसिया में पता है लोगों को खड़े होकर क्या कहता हूं, जो व्यक्ति हर दिन 1 से 1.5 घंटा प्रेयर नहीं करता, उसे सेवा करने का कोई हक ही नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप विदाउट प्रेयर मिनिस्ट्री करेंगे ना, लोगों में से दुष्ट आत्माएं तो निकल जाएंगी, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं आपको तंग करेंगी, आपके माइंड को हैरेस करेंगी, गंदे गंदे ड्रीम्स देंगी, गंदे गंदे सपने देंगी। आपको क्या लगता है मिनिस्ट्री करना मजाक है? आप में से जितने यंग लोग हैं, ये मत समझना कि मिनिस्ट्री करना सिर्फ इस तरह के गीत गाना है, आपका फोटो निकाला जाएगा। ये आजकल की जो पीढ़ी है ना, बगैर कीमत चुकाए सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल के अपने आप को प्रमोट कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने लोग खड़े हैं आप मुझे बताइए, कोविड-19 में कितनी मिनिस्ट्रियां खुल गई, बंद भी हो गई। इसीलिए कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, जो कीमत बगैर चुकाए आगे बढ़ते हैं वो पीछे आते हैं। खुदा कहता है जाओ चुका के आओ। मेरे चर्च में एक भाई आया, नहीं एक्चुअली एक बहन आई,
उसे आए हुए से 3 हफ्ते हुए थे। उन्होंने मुझे कहा पास्टर मैं भी वर्शिप करना चाहती हूँ। मैंने कहा सिस्टर प्लीज वेट सम टाइम, आप थोड़ा टाइम वेट करो, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। अब आप नए हो, पहले सीखो समझो प्रभु को। अगर आप मुझे वर्शिप नहीं दोगे मैं किसी और चर्च में चली जाऊंगी। मैंने कहा कभी से जाएंगे? मैंने उनको बोला कभी से जाएंगे? बोला अगले हफ्ते से। मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, आज ही जाओ। अब मैं लोगों की जिंदगियों के साथ खेलूं बैठ के, जो प्रभु को जानते भी नहीं उनको सेवकाई दूं। मैं एक चर्च में था, आप विश्वास कीजिए, आप हैरान हो जाओगे सुन के। मैं एक चर्च में था और चर्च के पीछे एक कमरा था, मैं वहां पर बैठा हुआ था और एक मेरे बिल्कुल कमरे के पास में एक लड़का बैठा था और उस रूम से गोलियों की आवाजें आ रही थी, बंदूक की। मैं देखने के लिए गया, लड़का पबजी खेल रहा था। और जब मैं वहां देखने के लिए गया, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस एक्चुअली, मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन पता है मेरा खून कब खुला? जब मैंने उस लड़के को आराधना करते हुए देखा। बंदा 10 मिनट पहले पबजी खेल रहा है, अब आराधना कर रहा है। मैंने पास्टर जी से जाके कंप्लेंट की। मैंने कहा पास्टर आपको पता है वो लड़का जिसको आपने आराधना के लिए खड़ा किया है वो पबजी खेल रहा था एंड नाउ ही इज वर्शिपिंग द लॉर्ड। मैंने कहा आप ऐसे लोगों को खड़ा करते हो जो प्रेयर में नहीं है, जो और यू नो पास्टर मुझे क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है। तो मैंने कहा आप फिर भी ऐसा कुछ सेवकाई देते हो? हाँ, क्योंकि ये चर्च उसी की है, उसके पिताजी ने मुझे ये गिफ्ट दी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी सी चीजों के लिए खुदा का काम नीचे कर देते। अरे मैं तो बोलता हूं निकलो उन जगहों से, किसी बाड़े की जगह पे जाके बैठो, छोटी जगह पे बैठो जाके, पर ऐसे लोगों को यहां पर खड़ा करो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पौलुस कहता है कोई नया व्यक्ति सेवा में ना आए, पहले परखा जाए उसके बाद आए। कहीं ऐसा, आज बहुत सारी बहनों को देखो बॉलीवुड के सॉन्ग भी गाती हैं और यीशु के लिए भी गाती हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं जो आपको शायद कोई नहीं कहेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप एक मसीह नहीं है, यू आर अ हीदन। आप जानते हो कितने सारे यंगस्टर्स संडे के दिन, ओ प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण क्यों तू है, और सोमवार से लेकर शनिवार तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे दे आर लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स। उलाला उलाला। पहचानो आप किस स्पिरिट में चल रहे हो। आप जानते हो इन गीतों के पीछे गंदी आत्माएं काम करती हैं, दुष्ट आत्माएं। 2 जेंडर बने थे भाई, इस दुनिया में 2 जेंडर बने थे, स्त्री और पुरुष। आज 5 जेंडर रह रहे हैं। कहां से है? किसने बनाया उनको? गे, लेस्बियन, ट्रांस कहां से बनेगी? आपको पता है जो कुछ आप सुनते हो उसके पीछे एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जो उस आवाज के द्वारा आपकी जिंदगी में आती है। कुछ लोग कहते हैं पास्टर आप गलत टीच कर रहे हो, दुष्ट आत्मा हमारे जिंदगी में आ ही नहीं सकती। अच्छा, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलता है तो बाहर जाता है, आराम करता है, लेकिन जब वो आराम करने के बाद वो क्या कहता है? अब मुझे उसी घर में जाना है। यहूदा इस्करियोती ने रोटी खाई और बाइबल कहती है शैतान उसमें समा गया। अगर बाइबल कहती है शैतान को अवसर न दो, मतलब वो आ सकता है। आज जितने भी यंग लोग हैं ना यहाँ पर, अगर सच में प्रभु से प्यार करते हो ना, सच में अगर आपको लगता है ना कि यस पास्टर वो मेरे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है, तो आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद मोबाइल के अंदर से सारी फिल्थीनेस डिलीट करो। सारे बॉलीवुड के सॉन्ग, इवन ऐसे फोटोज जिसमें कपड़े नहीं है उसको भी डिलीट करो। आप हमेशा याद रखना इस बात को, शैतान कभी हमला नहीं करता, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। अगर वो कहां पर भी बुराई दिखेगा ना, बाइबल कहती है वहां पर आएगा।
बाइबल कहती है यहूदा की किताब के अंदर कि परमेश्वर ने शैतान को अंधेरे में रखा है। शैतान को हमेशा अंधकार अट्रैक्ट करता है। आप सोचते होंगे ब्रदर चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम नहीं है पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन बताओ हम कैसे भर सकते हैं। यहां देखिए अब सब प्लीज, ये 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से भरे और वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र करे और वो पवित्र करके आपका इस्तेमाल करे, मैं आपको कहना चाहता हूं अब ये 10 मिनट बड़े ध्यान से सुने, सुनिए। जब एलीशा अपने दिनों में सेवकाई कर रहा था, तब बाइबल कहती है एक विधवा उसके पास आके कहती है, हे एलीशा, मेरा हस्बैंड मर चुका है और हमारे ऊपर बहुत कर्जा है और अगर हमने नहीं चुकाया तो लोग मेरे बच्चों को ले जाएंगे। डू समथिंग फॉर अस, हमारे लिए कुछ करिए एलीशा। एलीशा कहता है तेरे पास क्या है? वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। एलीशा उसे कहता है अब एक काम कर, घर से निकल, जितने बर्तन तू इकट्ठे कर सकती है कर, अपने बच्चों को भी बोल। आप जानते हो ये बहन और उसके बच्चे गांव के हर घर में गए और वहां पर जाके हर एक से बर्तन मांगने लग गए और जब सारे बर्तन उन्होंने इकट्ठे कर लिए तब बाइबल कहती है वो एलीशा के पास वापस जाते हैं और कहते हैं एलीशा डन, हम सब बर्तन लेके आए हैं, अब क्या करें? तब एलीशा उसको कहता है तुम्हारे पास जो ऑयल है ना उसको लो और थोड़ा थोड़ा ऑयल सब बर्तनों में उंडेलते जाओ। और जब वो वहां पर जाती है, दरवाजा बंद करती है, ऑयल को लेती है और थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट करती है और जैसे वो बर्तनों में तेल डाल रही थी, आप जानते हो थोड़ा सा ऑयल डाल रही थी, सारे बर्तन खुद ब खुद भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। अब वापस एलीशा के पास जाके कहती है सर डन, अब क्या करें? जाओ उस तेल को बेचो, जो पैसे मिले उसे कर्जा चुकाओ। आप जानते हैं अगर आप में से कोई भी यहां पर है जो ये सुन रहा है अब जो मैं कहने वाला हूं, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का एक नाम है, वो है हवा। जब चेले पेंटिकॉस्ट के दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है एक हवा चली वहां। ये वही हवा है जिससे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था। पवित्र आत्मा का एक नाम है कबूतर। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की तरह आया। याद रखिए उसका नाम हवा जरूर है पर वो हवा नहीं है। उसका आना कबूतर के ना ही होता है लेकिन वो कबूतर भी नहीं है। पवित्र आत्मा का एक नाम है आग। वो आग नहीं है पर आग की तरह है। और वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा का एक नाम है पानी। जब यीशु सामरी स्त्री से मिलते हैं तो कहते हैं जो पानी मैं तुझे दूंगा वो पी के तू कभी प्यासी ना होगी। पर जानते हैं एक पवित्र आत्मा का खूबसूरत नाम क्या है? तेल, अभिषेक, ऑयल। जितने भी लोग इस ऑयल से भरना चाहते हैं, मैं आप में से हर एक को ये बोलकर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुने। औरत एलीशा के पास गई। एलीशा ने कहा ऑयल को उंडेल दो। जब सारे बर्तनों में ऑयल उंडेल दिया गया, वो बर्तन भर गए और उनका कर्जा चुक गया। नाउ लिसन, आप चाहते हैं आपका ये बर्तन ऑयल से भर जाए? हमेशा याद रखिए तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। ये कीमत है। तेल चाहिए? दरवाजा बंद करो, अपने आप को दुनिया से अलग करो, बैठो खुदा के साथ, वो तुम्हें देगा। इस तरह तेल आता है। आजकल तेल लोग सिर्फ हाथ से लेने की कोशिश करते हैं। पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख दो। हाथ रखने से इतना सा मिलेगा,
कमरा बंद करोगे पूरा मिलेगा। The price of the oil is separation. Let me tell you again. The oil of the anointing is separation. अभिषेक पाने की कीमत है अलग होना। अंधकार को ज्योति से अलग करो, यह प्रभु का पहला शब्द है। हर दिन आपको अपना डॉग, आपको अपनी कैट, आपको अपने पेट्स अपने कमरे से बाहर निकालने पड़ेंगे। हर दिन आपको अपना फोन उस समय बंद करना पड़ेगा, और आपको अपना दरवाजा बंद करना पड़ेगा, और आपको अपने परिवार को भी कहना पड़ेगा जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा कोई अंदर नहीं आएगा। दरवाजा बंद करके आपको वहां बैठना पड़ेगा, और बैठने के बाद आपको परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, और बताने के बाद आपको उसे पढ़ना है। जब हर दिन आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, सहभागिता करेंगे, उसको अपनी बातें बताएंगे, इसलिए नहीं सिर्फ आपको उसका अभिषेक चाहिए, पर अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं ना, इफ यू लव जीसस, अगर आप उसके साथ समय बिताएंगे, आप विश्वास करिए, यह जिकल में लिखा है एक पानी है, उस पानी की गहराई इतनी है, फिर एक दूसरा पानी है उसकी गहराई इतनी है, फिर एक तीसरा पानी है उसकी गहराई इतनी है, और एक चौथा पानी है जो आपको डुबो सकता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना स्टार्ट करेंगे ना, वो पहले आपको यहां तक लेके आएगा, फिर वो आपको यहां तक लेके आएगा, फिर आपको वो यहां तक लेके आएगा, और एक दिन आप ये महसूस करोगे आपकी जिंदगी आपके हाथ से छूट गई है, अब पानी आपकी जिंदगी चला रहा है। मैं आप सब यंग लोगों से, मुझे पता है उड़ीसा के जवान कितने भूखे रहते हैं खुदा के लिए, मैं आप सारे यंग लोगों को कहना चाहता हूं, लिसन, मैं इस बार है ना, इस सेकंड राउंड में जब मैं यहां आया, मैं सबके लिए नहीं आया। मैं कल रात को जब मैं दुआ कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं लास्ट वीक उड़ीसा आया और आप मुझे फिर ले जा रहे हैं। मुझे खुदा ने कहा, हाँ, मैं बहुत सारे जवानों को वहां तैयार करना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक यंग व्यक्ति को कहना चाहता हूं, अगर आपके बीच में कोई भाई बहन है जो गलत जिंदगी जी रहे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंधों में, प्लीज डोंट फॉलो दीज बैड एग्जांपल्स। मैं फिर से कहता हूं, डोंट फॉलो दीज बैड एग्जांपल्स। इन गंदे उदाहरणों का पीछा न करें। एक क्रिश्चियन बुक शॉप में जाइए, अच्छी अच्छी बाइबल्स खरीदिए, अच्छे अच्छे किताब खरीदिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, हर रविवार चर्च जाइए, अपने पास्टर के अधीनता में जिंदगी बिताइए, लेकिन लक्ष्य रखिए, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीनी है। The days are coming, वह समय आ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, याद रखना। पास्टर प्रेमानी बॉम्बे से यहां पर आए थे, प्रोफेसी करके गए थे, मार्क माय वर्ड्स, आने वाले दिनों में परमेश्वर उड़ीसा में एक महान रिवाइवल लेकर आएगा। वेट, और वो रिवाइवल यंग लोगों के थ्रू